स्वामी AC भक्तिवेदांत के व्याख्यानों से प्रभुपाद पर वापस जाएं। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 01 नंबर 01 1966 उमापति दास ब्रह्मचारी वालेस शेफीक द्वारा लिखित नोट्स 5 और 17 सितंबर 1966 को दिए गए व्याख्यानों से। विभिन्न योग प्रणालियां हैं, लेकिन उन सभी का एक ही लक्ष्य है, परम सत्य की प्राप्ति और कृष्ण के साथ हमारे शाश्वत संबंध की पुनः स्थापना। भौतिक ऊर्जा से जुड़े होने के कारण हम इस संबंध को भूल गए हैं। योग में शुरुआती लोगों को खुद को कृष्ण के लिए काम में लगाना चाहिए। बिना कार्य के मन को परमात्मा पर एकाग्र करना कठिन है। यदि कोई नौसिखिया ध्यान में बैठने का अभ्यास करने की कोशिश करता है तो उसका मन भटक जाएगा। यह कलयुग है, संघर्ष का युग। इस उम्र में ध्यान की सिफारिश नहीं की जाती है। पिछले युगों से ध्यान की सिफारिश की गई थी जब लोग अधिक गुणी और अधिक धार्मिक थे। प्रत्येक सफल उम्र के साथ लोग कम गुणी और कम धार्मिक होते गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को भी ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि कोई पूरी तरह से स्थिर होकर अपने मन को पूर्ण सत्य पर केंद्रित रखने में सक्षम है तो वह सफलतापूर्वक ध्यान का अभ्यास कर सकता है। हालांकि आज ज्यादातर लोगों के लिए यह संभव नहीं है। भगवद गीता में कहीं भी कृष्ण अर्जुन को काम करने के दौरान आलस्य से बैठने के लिए नहीं कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के मित्र थे। हम कृष्ण के मित्र भी हो सकते हैं यदि हम उनके लिए काम करते हैं और अपना मन हमेशा उन्हीं पर केंद्रित रखते हैं। हमें अपने लाभ के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए और हमेशा कृष्ण के लिए काम करना चाहिए। हमें कृष्ण के लिए 24 घंटे करने के लिए चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारा मन कृष्ण पर टिका होता है तो हम मौन हो जाते हैं। इस तरह जब भी हम शांत बैठेंगे हम पूर्ण मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारा मन कृष्ण पर स्थिर रहेगा। कार्य के लिए एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। हम हमेशा काम कर रहे हैं, या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या कृष्ण के लिए। योग का अभ्यास करने का अर्थ है व्यक्तिगत हित के बारे में सोचे बिना काम करना, लेकिन केवल कृष्ण के मिशन के लिए। यह मिशन क्या है? लोगों को कृष्ण चेतना या ईश्वर चेतना के बारे में बताने के लिए। भगवान चैतन्य ने अपने शिष्यों से कहा, इस सुसमाचार का प्रचार करो जो मैं सिखाता हूँ। आप जिस किसी से भी मिलें, बस उसे भगवद गीता के संदेश के बारे में बताने की कोशिश करें। हमें दुनिया को गीता के संदेश से अवगत कराना चाहिए। ऐसा करने वाला असली योग के मंच पर है। आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ भौतिक क्षेत्र में भी मनुष्य के पास खुद को ऊपर उठाने या खुद को नीचा दिखाने का विकल्प है। हम अपने सुख या दुख का कारण स्वयं हैं। अगर मैं खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं तो मैं खुद का दोस्त हूं। अगर मैं खुद को नर्क में डाल दूं तो मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं। अन्य लोग हमें निर्देश दे सकते हैं, लेकिन यह हमें तय करना है कि हम निर्देशों का पालन करना चाहते हैं या नहीं। स्वर्ग या नर्क हमारी अपनी पसंद है। अगर मैं सड़क के गलत किनारे पर गाड़ी चलाता हूं तो मुसीबत में पड़ने पर यह मेरी अपनी गलती है। भ्रम का मंत्र प्रबल होता है। यहां तक अर्जुन भी कृष्ण के निर्देशों का पालन करने से कतराते हैं। अर्जुन जानता था कि केवल कृष्ण ही उसे प्रबुद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह झिझक रहा था। कृष्ण कभी इस बात पर जोर नहीं देते कि हम उनके निर्देशों का पालन करें। वह कहता है कि यही सुख का मार्ग है, लेकिन वह जिद नहीं करता। चुनाव हमारा है। जब मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं तो मेरा मन मेरा मित्र है। ऐसा कहा गया है कि जब हम जागते हैं और जब हम सोने जाते हैं तो हमें अपने दिमाग को 1000 बार जूते से पीटना चाहिए। जब मन कहता है, हरे कृष्ण क्यों गाते हैं, LSD क्यों नहीं लेते, हमें इसे उसी जूते से पीटना चाहिए। हालांकि अगर हम हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो कोई धड़कन जरूरी नहीं होगी। मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हमें अपनी जीभ का उपयोग कृष्ण की बात करने के लिए करना चाहिए और ठीक से तैयार भोजन और कृष्ण को अर्पित भोजन करना चाहिए। हमें अपनी आंखों का उपयोग कृष्ण के चित्रों को देखने के लिए करना चाहिए और अपने कानों का उपयोग किसी गुरु को कृष्ण की बात सुनने के लिए करना चाहिए। हम अपने पैरों का उपयोग कृष्ण के मंदिर तक चलने के लिए कर सकते हैं और अपने हाथों का उपयोग मंदिर के फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए कर सकते हैं। हम कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने के लिए अपनी नाक का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने जन्नांगों का उपयोग उन बच्चों को पैदा करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें हम कृष्ण चेतना में पालेंगे। भले ही हम इन सुझावों का पालन नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर सकते हैं। हमें मन को उसके भौतिक कार्यों से हटाकर कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। निराकार शून्य पर ध्यान करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। मन कृष्ण पर केंद्रित होना चाहिए। मन बेचैन है, इसलिए हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। मंत्र का ध्वनि कंपन स्वयं भगवान से अलग नहीं है। भौतिक संसार में व्यक्ति का नाम व्यक्ति के समान नहीं होता है। अगर मुझे मिस्टर जोन्स की जरूरत है तो एक कमरे में जाकर बस उनके नाम का जाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। कृष्ण, हालांकि मिस्टर जोन्स की तरह एक भौतिक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण उस भक्त के साथ रहते हैं जो उनका नाम जप करता है। वह उस जीभ पर नृत्य करता है जो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करती है।
जब आपके विचार कहीं और हों तो कृष्ण के नाम का जप अनुपस्थित मन से करना अच्छा नहीं है। नाम जप करने से अनियंत्रित मन नियंत्रण में आ जाएगा। योग प्रणाली मन को वश में करने की एक प्रक्रिया है, न कि मन को अप्रतिबंधित भटकने देने की प्रणाली। हम हमेशा श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी एकांत स्थान पर जाना और कठिन ध्यान साधनाओं में संलग्न होना आवश्यक नहीं है। यह न केवल अनावश्यक है, इस युग में यह असंभव है। लेकिन जप आसान है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। इसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है, महिलाएं, बच्चे, विद्वान, काले लोग, गोरे लोग, सभी। केवल कृष्ण पर ध्यान लगाओ। कानों से कृष्ण के वचनों को सुने और जीभ से उनके नाम का जाप करें। हम ब्रह्म हैं, लेकिन सर्वोच्च ब्रह्म नहीं हैं। सर्वोच्च बनने की हमारी क्षमता के भीतर है, लेकिन हम स्वयं कभी भी सर्वोच्च नहीं बन सकते। हम ब्रह्म हैं, लेकिन हम ढके हुए हैं। हमें ढक्कन हटा देना चाहिए। ब्रह्म बनने की बात नहीं है। हम तो पहले से ही ब्रह्म हैं, लेकिन हम मायावी ऊर्जा में उलझे हुए हैं। परमात्मा कभी मोह में नहीं फंसते। एक बादल पूरे आकाश को ढक नहीं सकता। भले ही आकाश पूरी तरह से ढका हुआ प्रतीत होता है, हम जानते हैं कि ढका हुआ हिस्सा पूरे आकाश का एक छोटा सा अंश है। इसी तरह सर्वोच्च भगवान को भ्रम के बादल से ढका नहीं जा सकता है। जब हम भौतिक उलझनों से मुक्त होते हैं तो हमें अपनी वास्तविक पहचान का पता चलता है। जीवित संस्थाएं भौतिक स्थिति में हैं। वे भौतिक दुनिया में रह सकते हैं या वे अपनी असली पहचान का एहसास कर सकते हैं और आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वे भौतिक दुनिया में खुश रह सकते हैं, लेकिन वे दिन रात संघर्ष करते हैं। वे अपने विकृत दिमाग के कारण संघर्ष करते हैं। योग प्रणालियां मन को शुद्ध करने के लिए हैं। ध्यान बहुत कठिन है। श्री कृष्ण का भक्त होना और उनकी सेवा में हमेशा लगे रहना आसान है। जो इस तरह के भक्ति योग में जारी रहता है वह भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। जैसे ही वह मुक्त होता है, वह जानता है कि मैं यह मामला नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस बात का एहसास होते ही उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद से भर जाता है। दूसरे उसे गरीब और दरिद्र के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वह जानता है कि वह दुनिया का सबसे खुश आदमी है। इस अनुभूति का भौतिक धन से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति गरीबी को सहर्ष स्वीकार कर सकता है। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वह धनवान होते हुए भी कष्ट भोगता है। यदि कोई कृष्ण भावना में है, तो वह हमेशा खुश रहता है। उसके लिए गरीबी का कोई मतलब नहीं है। कृष्ण भावनामृत में जीवन इतना आनंदमय है कि कोई भी स्थिति एक सुखद स्थिति है। यह खुशी इतनी बड़ी है कि कोई और कुछ नहीं मांग सकता। आध्यात्मिक सुख शाश्वत है, भौतिक सुख क्षणिक है। इस कारण आध्यात्मिक सुख चाहने वाले को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही अप्रतिबंधित मैथुन करना चाहिए। जब कोई इस आध्यात्मिक सुख को महसूस करता है, तो उसे भौतिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक जीवन रोगग्रस्त जीवन है। भौतिक सुख की तलाश करना एक बीमारी को लंबा करने की कोशिश करने जैसा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा बीमारी का आनंद लेंगे। आध्यात्मिक जीवन ज्ञान और आनंद से भरा है और मृत्यु और अज्ञान से ऊपर है। आध्यात्मिक व्यक्ति सर्वोच्च भगवान को हर जगह और हर जीवित प्राणी में देखता है। क्योंकि वह कृष्ण से प्रेम करता है, वह उसे हर जगह देखता है। प्रत्येक जीव कृष्ण में स्थित है और कृष्ण प्रत्येक जीव में है। आध्यात्मिक पुरुष गायों या पुरुषों या महिलाओं या मूर्खों को नहीं देखता है, वह केवल सर्वोच्च भगवान को देखता है। कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति कोहरे में नहीं घूमता, बल्कि अपना काम अच्छी तरह से करता है और एक विशेषज्ञ के स्पर्श से। जब कोई कृष्ण चेतना में प्रवेश करता है तो वह कवि बन जाता है और भगवान को भजन लिखता है। सच्चा ज्ञानी पुरुष वह है जो अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को अपनी मां के रूप में देखता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। वह दूसरे लोगों की संपत्ति को कचरे के रूप में देखता है और उसे सभी जीवित प्राणियों के लिए असीमित करुणा है। कृष्ण कहते हैं, वह जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, न मैं उससे खोया हूं, न वह मुझसे खोया है। गीता 6:30। कृष्ण चेतना में एक व्यक्ति कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है। यदि मैं इंद्रिय सुख के लिए टेप रिकॉर्डर का उपयोग करता हूं, तो यह एक भौतिक वस्तु है, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल कृष्ण के बारे में एक भाषण रिकॉर्ड करने के लिए करता हूं तो यह आध्यात्मिक है। कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखना और उनके लिए हर चीज का उपयोग करना। धन भी आध्यात्मिक है यदि इसका उपयोग कृष्ण के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब योगी उनके साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करता है, तब मैं उनकी दृष्टि कभी नहीं छोड़ूंगा। हर जगह कृष्ण को देखना ही योग की पूर्णता है। भले ही आध्यात्मिक व्यक्ति कृष्ण को हर जगह देखता है, फिर भी वह मंदिर में उनके रूप की पूजा करता है। वह यह नहीं सोचते कि कृष्ण हर जगह हैं, इसलिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कृष्ण हर जगह हैं, तो वे भी मंदिर में हैं। कृष्ण हम पर बहुत दयालु हैं। वह हमें उसे हर जगह देखने देता है और वह हमें मंदिर में उसकी पूजा करने देता है। असली योगी कृष्ण को हर जगह देखता है और फिर भी वेदी पर उनकी पूजा करता है।
सच्चा योगी भी अपना सुख दूसरों तक फैलाता है। क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत से खुश हो गया है, वह दूसरों को इसके बारे में बताता है ताकि वे भी खुश हो सकें। यही आध्यात्मिक समाजवाद का सही अर्थ है। इससे अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ मिलता है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें दूसरों की सहायता करने वाले से अधिक प्रिय कोई नहीं है। जब कोई भगवान के राज्य में प्रवेश करता है तो उसे पता चलेगा कि वह भौतिक प्रदूषण में कितना दुखी था। वह वापस नहीं जाना चाहेगा। कृष्ण के पास लौटने का अर्थ कृष्ण बनना नहीं है। जब कोई पुत्र अपने पिता के पास घर लौटता है तो वह उसका पिता नहीं बनता है। हम कृष्ण के पिता भी बन सकते हैं, लेकिन हम उनके बराबर कभी नहीं हो सकते। हम हमेशा उसके अधीन रहेंगे।